तो यहाँ इंटरनल फ्लो में हम एक 90 डिग्री एल्बो पाइप पे वाटर फ्लो करेंगे। इनलेट पे 10 मीटर्स पर सेकेंड रहेगा और दूसरी तरफ ज़ीरो गेज प्रेशर रहेगा हमारे आउटलेट पे। हमारी डिमांड्स क्या क्या रहेंगी? हमारी डिमांड्स रहेंगी, सबसे पहले तो प्रेशर कंटूर हमें चाहिए इस पूरे पाइप में, वेलोसिटी कंटूर चाहिए, पाथ लाइंस चाहिए फ्लूइड का, एरिया वेटेड एवरेज ऑफ वेलोसिटी एट आउटलेट, यानी ये एक पैरामीटर है जिसका हमें कन्वर्जेंस चाहिए। ऐसी कुछ रिजल्ट्स रहने वाली हैं आपके। रिजल्ट का एक प्रीव्यू मैंने आपको दिखाया था कि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, आपको एक्साइट करे कि आप सिमुलेशन कर सकते हो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये पहली वीडियो है, इसलिए मैंने हर चीज़ डिटेल में बताया है, हर स्टेप को एक्सप्लेन किया है। तो ये बेनिफिशियल है कि आप हर चीज़ समझ के करो रादर देन ब्लेटेंटली किसी भी चीज़ को ऑप्ट करते हुए कुछ भी चूज़ करने। तो यहाँ पे हम वर्कबेंच ओपन करेंगे। वर्कबेंच में हमें इस बार फ्लूइड फ्लो फ्लुएंट लेफ्ट साइड में मिलेगा, वो ओपन करना है। इसमें आपको ज्योमेट्री ओपन करनी है। हम सब चीज़ स्टेप वाइज करेंगे, जिसमें हमारा जो सबसे पहला स्टेप है यानी कि ज्योमेट्री क्रिएशन, वो हम देखेंगे। तो स्पेस क्लेम में हमारे ये कंसेप्ट है कि हम जनरली ज्योमेट्री केवल क्रिएट करते हैं, लेकिन इसका बहुत सारा फंक्शन है स्पेस क्लेम का ज्योमेट्री क्रिएट करने के अलावा भी। जैसे यहाँ पे आप एक फिश सिलेक्ट करिए पहले, और वहाँ पे आप लेफ्ट साइड में ग्रुप में जाइए और क्रिएट एनएस यानी नेम सिलेक्शन क्रिएट में आप इनलेट नाम दीजिए। इसी तरह हमें आउटलेट सेलेक्ट करना है और उससे नाम देना है आउटलेट। इसी तरह हमें सारे वॉल्स को सेलेक्ट करना है, और ध्यान रहे ये पाइप की वॉल नहीं है, ये फ्लूइड एलिमेंट की वो सरफेस है जो वॉल से कांटेक्ट में। फिर कंट्रोल ए दबाएंगे और पूरा का पूरा फ्लूइड एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और इसे हम नाम देंगे फ्लूइड। ये सारा हमने क्यों किया, ये आपको अभी फिजिक्स सेटअप में तुरंत पता चल जाएगा। फिर सेकेंड पार्ट आता है हमारा मेश, यानी मेशिंग। अब हम देखते हैं कि हमें मेशिंग में यहाँ क्या अलग करना है। तो पहले तो आप अपडेट करिए, मेश में आइए। मेश में पहले आप ये चेक करिए कि जो आपकी मेश हो रही है, मेश पे क्लिक करके आप ये देखिए कि जो आपका सॉल्वर प्रेफरेंस है वो फ्लुएंट पे है या नहीं। अगर वो नहीं है तो फ्लुएंट पे चेक करिए। पहले तो आप एक प्राइमरी मेश जनरेट करिए। अब इस मेश को आप चाहें तो एलिमेंट साइज इसका घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जनरली उतना असर नहीं पड़ता है कुछ। तो यहाँ पे हमें अलग क्या करना है, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमें चीज़ ऐड करनी है इन्फ्लेशन। ये क्या है, इससे पहले हमें जानते हैं कि हम ये क्यों करते हैं। आपने बाउंड्री लेयर थ्योरी ज़रूर पढ़ा होगा। बाउंड्री लेयर थ्योरी में जो आपकी वॉल होती है, तो उसके जस्ट थोड़े से डिस्टेंस पे वेलोसिटी की प्रोफाइल कुछ ऐसी दिखती है जैसे यहाँ पे है। तो ये कौन से हिस्से में हो रही है पाइप के? ये पाइप के वॉल के विसिनिटी में हो रही है, वॉल के पास में हो रही है। यानी कि जो रेड से मैंने मार्क किया, वहाँ पे आपको फाइन मेशिंग चाहिए क्योंकि वहाँ फिजिक्स एक्ट कर रही है। तो ये डिफरेंट तरीके से एक्ट कर रही है। लेकिन अगर आप यहाँ देखो, जो भी मेश जनरेट किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे तो मेशिंग कोर्स है, वो फाइन नहीं है। तो इसका मतलब हमें इन्फ्लेट करना पड़ेगा, मेश को इन्फ्लेट करना पड़ेगा। किसके अबाउट इन्फ्लेट करना पड़ेगा? ये जो हमारा सरफेस है, वॉल का सरफेस है, उसके अबाउट इन्फ्लेट करना पड़ेगा। पोस्ट इन्फ्लेशन, जब हम इन्फ्लेशन कर देते हैं तो हमारी मेश कुछ ऐसे जनरेट होती है। बहुत सिंपल होता है इसको जनरेट करना। अब आप देखिए कि यहाँ आपका वॉल के इर्द गिर्द मेश फाइन हो गई है। तो इसको हम अब कैसे अचीव कर सकते हैं? आपको मेश में राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक में आपको इन्फ्लेशन में जाना है। इन्फ्लेशन में आपको सबसे पहले बॉडी सेलेक्ट करनी है, जहाँ पे आपको ये काम करना है, बॉडी सेलेक्ट करनी है, ध्यान रहे। फिर आपको वो वॉल सेलेक्ट करना है। तो या तो आप ऐसे ज्योमेट्री सिलेक्शन में जाके पूरा वॉल सेलेक्ट करो, यहाँ मैंने नेम सिलेक्शन से किया है, इसमें वॉल को हमने पहले ही डिफाइन कर लिया था, तो ये कन्वीनियंट होता है थोड़ा। तो अब देख सकते हैं कि जो सरफेस है, जो वॉल है, केवल वही सिलेक्ट हुआ है। अब आपको बस ऊपर जाके जनरेट कर देना। फिलहाल जो आप प्रॉब्लम्स कर रहे हो उसके हिसाब से आपको इन्फ्लेशन में कुछ भी ऑल्टर नहीं करना है, ये बेस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे अपने आप ही रहता है। अब देख सकते हैं कि यहाँ मेशिंग जो है वो फाइन हो गई है, जैसा हमें डिजायर्ड था। अब आते हैं अगले स्टेप पे, जो कि है फिजिक्स सेटअप। इसके लिए आपको पहले मेश अपडेट करना है और आपको सेटअप ओपन कर लेना। तो
जब आप सेटअप ओपन करोगे तो ऐसा कुछ विंडो आएगा। इसमें आपको डबल प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर देना है और सॉल्वर प्रोसेसेस में आपको कितना डालना है, या आप ये कंट्रोल शिफ्ट एस्केप परफॉर्मेंस सीपीयू में जाके देखिए कि आपका कितना प्रोसेसर है, उस हिसाब से आप डालिए। जैसे मेरा 8 है तो मैंने यहाँ 4 डाला, अगर आपका 4 है आप 2 डालिए, उस हिसाब से आप सिमुलेशन रन करिए। तो हमारा फ्लुएंट यहाँ ओपन होता है। पहले उसका एक लेआउट समझ लेते हैं। लेआउट में तो सबसे पहले आपका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, अभी आप उसको इग्नोर करिए क्योंकि जो भी ऊपर दी हुई है वो सारी चीज़ें लेफ्ट में भी हैं, वो ऊपर कन्वीनियंस के लिए है बस। ये जो आपको राइट साइड में दिख रहा है, जिसमें आपका ज्योमेट्री है, जिसमें इनलेट और आउटलेट जैसा कुछ आपको दिख रहा है, इसमें हम ग्राफिक्स, पोस्ट प्रोसेसिंग, एनिमेशन, कंटूर, ये सारी चीज़ें हम इधर ही देखते हैं, यहीं पे वो सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आपका कन्वर्जेंस प्लॉट हो गया, आपकी रिपोर्ट जनरेशन हो गई। जैसे अगर आप फाइनली रिपोर्ट जनरेट करते हो पूरे एनिमेशन की, पूरे सिमुलेशन, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मेन व्यूइंग विंडो है हमारी पूरे सिमुलेशन की। अब आते हैं लेफ्ट साइड में। जब आप कोई चीज़ क्लिक करोगे लेफ्ट साइड में तो वो ऐसे ही ओपन होके आएगी, जैसे अभी ये जनरल ओपन है। तो इधर जनरल में हम सबसे पहले देखते हैं ना, यहाँ पे आप स्टेडी ट्रांजिएंट चूज कर सकते हो, ग्रेविटी ऑन ऑफ चूज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से प्रेशर बेस्ड, डेंसिटी बेस्ड सॉल्वर चूज कर सकते हो। उसका अभी हमें कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले मॉडल्स देखते हैं क्या है। मॉडल्स में हमें मैथमेटिकल मॉडल का कलेक्शन मिलता है जो सॉल्वर यूज करता है फ्लुएंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मटेरियल्स में हम फ्लूइड का कौन सा मटेरियल है, वाटर है, एयर है, या सॉलिड का कोई मटेरियल है, तो हम वो मटेरियल्स में ऐड करते हैं। ध्यान रहे, ऐड करते हैं, असाइन हम करते हैं सेल जोन कंडीशंस में। याद होगा आपने नेम्ड सिलेक्शंस में फ्लूइड में एक फ्लूइड नाम का नेम सिलेक्शन क्रिएट किया था, तो वो इधर इसीलिए किया था ताकि हम सेल जोन कंडीशंस में उसको मटेरियल असाइन कर पाए। यानी कि मटेरियल असाइनमेंट कहाँ होता है, सेल जोन कंडीशन में। अब आते हैं बाउंड्री कंडीशंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल है। इसमें आपकी जो भी पैरामीटर्स हैं, इनलेट वेलोसिटी, आउटलेट प्रेशर, जो भी पैरामीटर्स हैं वो आप यहाँ ऐड करते हो। हाँ, जस्ट सपोज अगर आपको टेम्परेचर ऐड करना है या फिर, तो उसके लिए पहले आपको मॉडल्स में जाके थर्मल ऑन करना पड़ेगा, तब आप टेम्परेचर ऐड कर पाओगे। तो अब इसके बाद हम आते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि रिपोर्ट डेफिनेशन। बाकी सारी भी इंपॉर्टेंट हैं लेकिन अभी आपको बेसिक लेवल पे जानना है रिपोर्ट डेफिनेशंस। इसमें हम डिजायर्ड पैरामीटर को प्लॉट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे इटरेशंस और वाई एक्सिस पे आपका डिजायर्ड पैरामीटर। जैसे हमें यहाँ वेलोसिटी कन्वर्जेंस प्लॉट करना है आउटलेट पे। इसके बाद हम आते हैं इनिशियलाइजेशन पे। इनिशियलाइजेशन कैलकुलेशन को इनिशियलाइज करता है और इसकी इंपॉर्टेंट आपको ज़्यादा तब समझ में आएगी जब आप ट्रांजिएंट के प्रॉब्लम्स करोगे। तो ये अल्टीमेटली फिर आता है हमारा रन कैलकुलेशन। इसमें हम नंबर ऑफ इटरेशंस देते हैं और बाकी सारे पैरामीटर्स, और कैलकुलेशन को हम रन करते हैं। और जो सबसे कूलेस्ट पार्ट है पूरे फ्लुएंट का, वो है आपका रिजल्ट सेक्शन। इसी में आप कंटूर्स, वेक्टर्स, एनिमेशन, पोस्ट प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ आप इसी में करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मॉडल्स में जाइए, विस्कस एसएसटी के ओमेगा को आप चेंज करिए के एप्सिलॉन। क्यों कर रहे हैं ऐसा आप सर्च कर सकते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अभी ये मैथमेटिकल मॉडल हमें चूज करना है। फ्लूइड में हमें सबसे पहले एयर के बजाय वाटर ऐड करना है, तो आप ऐसे करिए कि आप फ्लूइड डेटाबेस में जाइए, जैसे मैं गया, और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा वाटर लिक्विड, उस पर आपको क्लिक करके और कॉपी कर देना। ये ध्यान रहे आपका मटेरियल यहाँ असाइन नहीं हुआ है, मटेरियल के डेटाबेस में ऐड हुआ है और वाटर लिक्विड ऐड हो गया। अब फिर हम आते हैं सेल जोन कंडीशंस में। इसमें आपको फ्लूइड पे डबल क्लिक करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मटेरियल नेम में एयर सेलेक्टेड है, उसे हम चेंज करेंगे वाटर लिक्विड पे। ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे और मटेरियल हमारा असाइन हो जाएगा। फिर हम आते हैं बाउंड्री कंडीशंस। इनलेट पे हम डबल क्लिक करेंगे तो हमें ढेर सारी चीज़ मिलेगी, लेकिन यहाँ हमें फोकस करना है वेलोसिटी मैग्नीट्यूड पे, जिसमें हमें कितना डालना है, 10 मीटर्स पर सेकेंड। इतना करके आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद क्लोज करिए, आपकी इनलेट असाइन हो गई। इंटरनल में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ओपन करके देख सकते हैं, ये एज इट इज़ ऐसे ही रहता है।
फिर हम आते हैं आउटलेट में। आउटलेट में आपको मिलेगा गेज प्रेशर, जो कि 0 पास्कल गेज प्रेशर देना है, इसलिए हम 0 ही छोड़ेंगे। हाँ, फिर आते हैं वॉल में। अगर आपको वॉल में कुछ अलग से देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो। यहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं करना है, इसलिए हम इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब चाहते हैं ग्रेविटी ऑन करना तो आप कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में देना है, कितना देना है, ये भी आप दे सकते हैं। फिर हम आते हैं रिपोर्ट डेफिनेशंस में। रिपोर्ट डेफिनेशंस पे डबल क्लिक करिए, न्यू में जाइए। सरफेस रिपोर्ट में आपको एरिया वेटेड एवरेज मिलेगा। यहाँ पे आप एरिया वेटेड एवरेज, मास वेटेड एवरेज कुछ भी दे सकते हो, प्रेशर, डेंसिटी, टर्बुलेंस, वेलोसिटी किसी का भी। हमें आउटलेट पे जाना है और उस पे जाके फिर वेलोसिटी क्लिक करनी है और ऊपर हमें नेम चेंज कर देना है ताकि हमें पहचान में आए कि ये आउटलेट पे वेलोसिटी का एरिया वेटेड एवरेज है। अब ये रिपोर्ट डेफिनेशंस में ऐड हो गया, तो जब आपका सॉल्वर सॉल्व करेगा तो आपका कन्वर्जेंस प्लॉट इस चीज़ का वो प्लॉट कर देगा। अब सॉल्वर सेटअप पे आते हैं। सॉल्वर सेटअप में आपको सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करना है। हाइब्रिड इनिशियलाइजेशन को चूज करके आप इनिशियलाइज करिए और नीचे जब आ जाए कि हाइब्रिड इनिशियलाइजेशन इज डन, आप फिर आ जाइए रन कैलकुलेशन पे। इसमें आपको नंबर ऑफ इटरेशंस डालने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 500 डाल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप 500 डालो, आप कुछ भी डाल सकते हो। कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ कैलकुलेशन में आप देख सकते हैं कि सारे ग्राफ प्लॉट होने लगे विथ ऑनगोइंग इटरेशंस। ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई हमारी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि प्लॉट हो चुका है, ग्राफ कन्वर्ज हो चुका है, इसीलिए 88 इटरेशन पे सॉल्यूशन इज कन्वर्ज्ड। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप 500 के बजाय कुछ भी दे सकते हो। अब आते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग पे। पोस्ट प्रोसेसिंग में भाई सबसे पहले तो हमें एक सरफेस देखना है कि सरफेस हम कौन कौन सा है जिस पे हम रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो ये वो 3 सरफेसेज हैं। अब हमें एक नया सरफेस ऐड करना है, एक नया प्लेन ऐड करना है, तो आप सरफेस पे न्यू में जाके प्लेन देख सकते हैं कि आ गया। जैसे हम यहाँ ZX प्लेन चाहिए हमें, तो ZX प्लेन पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं कि ये ठीक बीच में है, तो आपको बस क्रिएट कर देना है, प्लेन क्रिएट हो जाएगा, क्लोज कर दीजिए। अब देखिए कि यहाँ प्लेन 3 आ गया है। फिर आइए ग्राफिक्स में, सबसे पहले क्लिक करिए, डबल क्लिक कंटूर पे। कंटूर पे आप प्लेन 3 सेलेक्ट करिए और चूंकि ऊपर प्रेशर असाइंड है तो आप कंटूर प्रेशर टाइप कर दीजिए। फिर आप सेव डिस्प्ले पे देखेंगे कि हमारा कंटूर जो है वो जनरेट हो गया है। इसी तरह आप वेलोसिटी, टर्बुलेंस, डेंसिटी, अलग अलग चीज़ों का सिमुलेशन का कंटूर आप यहाँ पे देख सकते हैं। मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है उस प्लेन पे, ये भी आपको डिस्प्ले होगा। फिर आप न्यू जनरेट करिए। अगर आपको वेलोसिटी देखना है तो सबसे पहले आप वेलोसिटी चूज कर लीजिए। ऊपर आप वेलोसिटी टाइप कर लीजिए, वेलोसिटी में जाइए, प्लेन 3 सेलेक्ट करिए, सेव डिस्प्ले। अब यहाँ वेलोसिटी का कंटूर आ गया आपके पास। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है उस प्लेन में। ऐसे ही आप टर्बुलेंस का देख सकते हैं, किसी भी और पैरामीटर का देख सकते हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले पोस्ट प्रोसेसिंग के पैरामीटर पे, जो कि है वेक्टर। वेक्टर यहाँ पे हम वॉल के अबाउट अगर देखना चाहते हैं तो वॉल को सिलेक्ट करेंगे और सेव डिस्प्ले कर देंगे। अब ये वेक्टर की लाइंस जो हैं बहुत पतली हैं, तो आप स्केल में जाइए, लेफ्ट साइड में उसको 1 का 10 कर दीजिए। अगर आप चाहें एरो का शेप भी चेंज कर सकते हैं। उसको सेव करिए। ये रहा आपका वॉल के अबाउट फ्लूइड के वेलोसिटी वेक्टर्स का डिस्प्ले। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, कई जगह हम देखते हैं। इसको हम वेरिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, जो कि हम वीडियो के एंड में देखेंगे वैलिडेशन में हमने कैसे इसका इस्तेमाल किया है। अब आप इसे कर दीजिए क्लोज। अब आते हैं जो सबसे डिमांडिंग चीज़ है, पाथ लाइंस, वो एनिमेशन जो हम देखते हैं जनरली। तो यहाँ पार्टिकल वेरिएबल्स और पार्टिकल आईडी है। एनसिस फ्लुएंट जो है ना, हर पार्टिकल फ्लूइड के एलिमेंट को एक पार्टिकल आईडी असाइन करता है, ये उसी का मेजर है। तो हम प्लेन 3 सेलेक्ट करेंगे, सेव डिस्प्ले पे जाएंगे। ये हमारा उस प्लेन में पार्टिकल्स कैसे फ्लो कर रहे हैं, ये उसका एक डिस्प्ले है। अब आप पल्स पे जनरेट करिए और आप देखिए कि कैसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसका एक एनिमेशन आपके सामने जनरेट हो गया है। तो ये सबसे क्रूशियल है कि आप स्टॉप बटन पे जाएं तभी कहीं और क्लिक करें, क्योंकि अगर जब तक एनिमेशन चल रहा है आप कुछ भी क्लिक करेंगे तो सिस्टम हैंग हो जाएगा।
ये सबके लिए है। अगर आपको थोड़ा सा और कोर्स करके देखना है तो आप पाथ स्किप में जाइए और 10-15 GB आपको डालना है। और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा कोर्स हो गया, ये पार्टिकल जो बहुत डेंस थे वो उतने घनत्व के साथ नहीं है। इसके अलावा अगर आपको ये देखना है कि हमारी जो बॉडी हमने बनाई थी ज्योमेट्री, उसके साथ कैसा इंटरेक्शन है, तो आप यहाँ मेश में जाके वॉल पे क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए पहले डिस्प्ले। अब फिर आप सेव डिस्प्ले करिए तो आप देखिए कि ज्योमेट्री जो हमने बनाई थी वो भी आ गई है और यहाँ जो हमारा पल्स वाला है वो भी आ गया है। तो इस तरह से हम सारी चीज़ कंटूर में भी, यानी कंटूर में भी हम जाके ड्रॉ मेश में अपना शेप और ज्योमेट्री ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं रिपोर्ट पे। तो सबसे लास्ट में जो आपको दिखेगा सिमुलेशन रिपोर्ट्स, आपको उस पर डबल क्लिक कर लेना। यहाँ आपको रिपोर्ट में जो जो चीज़ ऐड करनी है, जो जो चीज़ डालनी है, आप देख सकते हैं वो चीज़ है। जैसे कंटूर है तो आप कंटूर पे डबल क्लिक करिए, जो भी आपका कंटूर है। जैसे अभी आइसोमेट्रिक व्यू में अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आप अपना व्यू चेंज करके प्रीव्यू व्यू कर सकते हैं। ये व्यू अब आपके रिपोर्ट में पब्लिश हो जाएगा। ये जो जो सारी चीज़ें, जैसे एनिमेशन हमें नहीं रिक्वायर्ड है तो हम उसके बगल में चेक मार्क को हटा देंगे। फिर हम सब चीज़ इंश्योर करके और नीचे जनरेट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए आपका नीचे जो है रिपोर्ट जनरेशन शुरू हो जाएगा। ये आपकी फाइनल रिपोर्ट है। रिपोर्ट जनरेशन में थोड़ा टाइम लगता है। आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट यहाँ पे ऐसे पूरी की पूरी रिपोर्ट प्रिंट कैसे कर प्रिंट फॉर्म में आपके राइट साइड में विंडो पोर्ट में आ जाएगी। अगर आपको इसे सेव करना है तो एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट एज PDF कर लीजिए। वो पूरी की पूरी सिमुलेशन रिपोर्ट का लेखा जोखा सेव हो जाएगा। अब आते हैं अगले स्टेप यानी कि वैलिडेशन पे। वैलिडेशन तो हमारा कन्वर्जेंस ग्राफ से भी हो जाता है, लेकिन अगर फिजिक्स के मद्देनज़र हम इसे वैलिडेट करना चाहें तो आपको वेक्टर में जाके उस प्लेन को सेलेक्ट करके और इस गिवन कंडीशंस पे आप वेक्टर में जाके देखिए कि कैसा वेक्टर फील्ड लाइंस जनरेट हुआ। अब जैसा कि मैंने बताया कि बाउंड्री वॉल के अबाउट हमारी कुछ ऐसी वेलोसिटी प्रोफाइल बनती है विच इज समवॉट उसी के जैसा जो मैंने यहाँ इमेज दिखाया। हेंस द रिजल्ट इज वेरीफाइड। थैंक यू।